हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। माय नेम इज़ सलोनी रस्तोगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की प्रैक्टिस क्लास को। आज इसकी प्रैक्टिस क्लास नंबर 3 है। इससे पहले 2 वीडियो क्लासेस ऑलरेडी अपलोड कर दी गई हैं। अगर आपने नहीं देखी अभी तक तो कृपया करके देख लीजिएगा, क्योंकि ये बेहद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एसएससी जीडी के लिए और यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। इस क्वेश्चन में आपको 4 एलिमेंट्स यानी कि 4 नंबर्स दिए हैं, जिसमें से आपको एक ऑड वन बताना है और ऑड वन बताने के लिए, विषम बताने के लिए तीनों में एक जैसी समानता होनी चाहिए। अगर आप ध्यान से देखें तो 125 5 का क्यूब होता है। अगर आपको क्यूब और स्क्वायर्स याद हैं तो डेफिनेटली आपको हर एक क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। 512 किसका क्यूब होता है? 8 का क्यूब। 1321 क्या किसी का क्यूब होता है? हमने कहा 11 का क्यूब होता है, लेकिन 11 का क्यूब तो 1321 नहीं 1331 होता है। ठीक है, 1321 नहीं 1331 होता है। और 1780 1728 किसका क्यूब होता है? 1728 12 का क्यूब होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि बाकी सब किसी ना किसी नंबर के क्यूब हैं सिवाय सी ऑप्शन को छोड़कर। तो इसलिए आपसे कहा जाता है कि कोशिश करिएगा क्यूब और स्क्वायर्स आपको याद हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। यहाँ पर एक सीरीज दे रखी है एच के, जो कि अल्फाबेट्स में है। फिर है पी क्यू, डबल टी, एक्स और डब्ल्यू। आपको इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे बताना है कि क्या आएगा। तो आपको यहाँ पर सीरीज वैसे ही चेक करनी जैसे नंबर्स की सीरीज को चेक करते हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर पर। अब ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में फर्स्ट एलिमेंट से सीरीज चल रही है या फिर फर्स्ट और सेकंड जो पेयर बनकर आ रहे हैं उनमें सीरीज चल रही है। तो चेक कर लेते हैं। पी आता है 16 पर, टी आता है 20 पर। अगर आपको नंबरिंग याद है तो ये बेहद ईजी हो जाएगा आपके लिए। फिर x 24 पर आता है, यानी अगेन +4, तो इसका मतलब यहाँ भी +4 और यहाँ भी +4 होना चाहिए। h 8 पर आता है, 8 और 4 12 होते हैं, यानी कि l आना चाहिए। तो फर्स्ट वाले एलिमेंट की सीरीज तो इसी प्रकार चल रही है। अब नेक्स्ट चेक करते हैं। k से नेक्स्ट, नेक्स्ट से q, q से t, t से w। तो q 17 पर आता है और t 20 पर आता है, यानी +3। उसके बाद फिर से +3, क्योंकि W 23 पर आता है, यानी कि यहाँ पर भी +3 के हिसाब से सीरीज चलनी चाहिए। K 11 पर आता है, 11 में 3 ऐड करेंगे तो 14 आएगा। 14 का मतलब क्या हो गया? N, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा? LN, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर 1 में यानी कि ए ऑप्शन में आ रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। यहाँ पर JNORUW और BC के बाद क्वेश्चन मार्क लगाया गया है। फिर से आपको वही सेम सीरीज के अकॉर्डिंग चेक करना है। जैसे J से O, J आता है 10 पर। यहाँ पे पहले सबसे पहले आप नंबरिंग लिख लीजिए, क्योंकि नंबरिंग लिखने से आपको क्या हिंट मिल जाती है, जो कि इजी पड़ता है क्वेश्चन, है ना। तो 10 से 15, 15 से 21, 21 से 20, यानी कि 10 से 15 में +5, उसके बाद +6, यानी कि अब +7 होना चाहिए। बिल्कुल 7 है, क्योंकि 21 और 7 28 होते हैं। तो 26 हमारे लेटर्स हैं। 26 के बाद दोबारा ABCD से स्टार्ट हो जाएगा, यानी A और B। B में भी +8 करेंगे तो 8 और 2 10, 10 का मतलब J, यानी फर्स्ट अल्फाबेट की सीरीज तो बिल्कुल परफेक्ट बन रही है। अब J से हमारे पास 2 ऑप्शन है, तो हमें बाकी भी चेक करना पड़ेगा। तो चलिए चेक करते हैं। N से R यानी कि +4, 14 से 18 में +4 हुआ, 18 से 23 में +5 हुआ, 23 से 3, अब 23 से 3 का मतलब 23 से 26 3 और 3 और 3 6, यानी +6 हुआ। अब 3 में भी आप 7 ऐड करेंगे, यानी कि 10 होगा, और 10 का मतलब JJ होता है, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। इसमें अगेन एक सीरीज दी है 30, 62, 189, 760 एंड क्वेश्चन मार्क, राइट।
आपको बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या होगा। तो 30 से 62, सबसे पहले हमने आपको एक बात बताई थी कि एक डिफरेंस चेक कर लीजिए, उसी से आपको आइडिया हो जाएगा कि इंटू करना है, प्लस करना है या डिवाइड करना है। अगर हम 30 से 60 को देखें तो दुगना हो रहा है, 30 दूनी 60 होते हैं, यहाँ से आपको हिंट मिल रही है 30 दूनी 60 में 2 ऐड कर दें तो 62 हो जाएगा। 62 को ना लेकर आप 60 लीजिए, 60 का तिगुना होता है 180, यानी कि अगर हम इसे तिगुना कर दें, है ना, 3 दूनी 6, 6 3 18 यानी 186, 186 में 3 जोड़ दें तो 189 हो जाएगा। यानी कि हमारी सीरीज क्या चल रही है, इंटू 2 + 2 इंटू 3 + 3 और अब इंटू 4 + 4 रहेगी, और डेफिनेटली अब कितनी आनी चाहिए, इंटू 5 + 5। तो इंटू 5 करते हैं, 5 छंग 30, जीरो तो रहेगा ही क्योंकि जीरो है, 5 छंग 30, 3 यहाँ गया, 7 पंजे 35, 35 और 3 38, और इस 38 में हमें 5 ऐड करना है, तो 5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3805, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर होगा। डी इज अ करेक्ट आंसर। तो सीरीज के स्टार्टिंग के जो 2 या 3 नंबर होते हैं उसी से हमें आइडिया मिल जाता है कि यहाँ पर सिर्फ डिफरेंस चल रहा है या इंटू करके प्लस माइनस किस हिसाब से सीरीज चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ये रहा, हमारे यहाँ पर 5 स्टूडेंट्स यहाँ पर फ्रेंड्स दे रखे हैं जो कि सिटिंग ऑन अ बेंच फेसिंग द नॉर्थ डायरेक्शन, यानी कि एक सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। यहाँ पर 5 फ्रेंड्स को आपको एक बेंच पे बैठाना है और सभी के फेसेस कहाँ पर हैं, नॉर्थ डायरेक्शन में है, 3 4 और 1 5। याद रखिएगा जब सभी फ्रेंड्स या जितने भी व्यक्ति दिए हैं उन सबका फेस नॉर्थ डायरेक्शन में, इसका मतलब इसका राइट हैंड आपके राइट हैंड की तरह और इसका लेफ्ट हैंड आपके लेफ्ट हैंड की तरह होगा। अंकित जो है वो सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ अंजुम। अंकित जो है वो अंजुम के इमीडिएट राइट में है, लेकिन आपको ये कैसे पता कि इस पूरे 5 सीरीज में वह कहाँ बैठेगा, तो इसलिए एक काम करिए, अंकित को अंजुम के इमीडिएट राइट में इस तरह से साइड में लिखकर छोड़ दीजिए इस लाइन को, जब जरूरत होगी तो हम इसको डन कर देंगे। अमित जो है वो टू द लेफ्ट है किसके, प्रिया के, एंड टू द इमीडिएट ऑफ राम। अब आप ध्यान से देखिएगा, उसने कहा है अमित, नाम सबके लिखिएगा क्योंकि इसमें अमित अंकित अंजुम है, यानी ए से कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, राइट। अब देखिएगा, अमित इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ प्रिया। अमित जो है अभी यहाँ पर बैठा देते हैं, फिर जो पर्सन्स होंगे उसको आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, एक तरीका ये है, या एक तरीका ये होता है कि आप पहले से यहाँ पर 5 पर्सन ना बनाएं। यहाँ पर आप पहले से 5 पर्सन ना बना के कुछ इस तरह से स्टार्ट कर दीजिए कि अमित जो है वो किसके लेफ्ट में है, प्रिया के लेफ्ट में है, ठीक है, एंड टू द इमीडिएट राइट ऑफ राम, और राम के इमीडिएट राइट में है कौन, अमित, यानी कि ये आ गया राम। तो ये दोनों तो कन्फर्म इधर आएंगे, लेकिन प्रिया और अमित के बीच में 1 या 2 पर्सन आ सकता है, राइट। तो इसको आप डन कर सकते हैं इस तरह से कि ये दोनों पर्सन तो फिक्स हो गए हैं, राम और अमित, ये तो ऐसे ही आएंगे, प्रिया के को अभी कंफर्म नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन पढ़िएगा, राम इज सिटिंग टू द राइट ऑफ अंकित। राम जो है वो राइट में है, किसके राइट में है, अंकित के है, तो डेफिनेटली आपको अंकित को यहाँ बैठाना पड़ेगा। अंकित से पहले अंजुम आना कंफर्म है, क्यों, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन दे रखी है, अगर आप ध्यान से पढ़ रहे हैं फर्स्ट इंफॉर्मेशन को, इसीलिए हमने यहाँ पर लिख दी थी। अब हम चाहें या ना चाहें हमें प्रिया को यहाँ डन करना ही पड़ेगा, यानी कि ये हमारी 5 की सीरीज डन हो गई है ना, हमारी 5 की सीरीज डन हो गई है, प्रिया यहाँ पे कंफर्म हो गई है। अब हमें बताना है एक्सट्रीम राइट। एक्सट्रीम राइट का मतलब हो गया जैसे आपका राइट हैंड है, ये एक्सट्रीम राइट कहलाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन जिसमें स्टार्टिंग में इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती है उसको आप एलिमेंट्स को फिक्स मत करिएगा, ठीक है। उसमें क्या करना है, जैसे जैसे कहता जाए वैसे वैसे एलिमेंट को बैठा दीजिए, फिर उसके अकॉर्डिंग आप पर्सन कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में पहले से ही लेफ्ट और राइट, यानी कि राइट एंड में और लेफ्ट एंड में कोई व्यक्ति दिया है, तब तो आप वहाँ पर डायरेक्ट सारे एलिमेंट बैठाकर उस व्यक्ति से स्टार्ट कर दीजिए, पर जैसे इस क्वेश्चन में गिवन नहीं था तो हमने क्या किया, हमने अपनी तरफ से जैसे जैसे क्वेश्चन ने कहा वैसा बनाना स्टार्ट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, यहाँ पर 4 शब्द दिए हैं जो शब्दकोश के हिसाब से लगाने हैं, ध्यान से देखिएगा, CL
Cl सब में आ रहा है, इवन E भी आ रहा है ना। अब आप जानते हैं कि A और E में सबसे पहले तो A ही आता है, तो इसका मतलब फर्स्ट वाला तो सबसे पहले रहेगा। अच्छा, उसके बाद E इसमें भी आ रहा है, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, यानी कि दूसरे तीसरे चौथे तीनों में E तक आ रहा है। उसके बाद वाला लेटर चेक कीजिएगा, A R R, उसमें A पहले आता है, यानी कि फर्स्ट के बाद सेकंड कंफर्म आएगा। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अब हमने देखा कि तीसरा और चौथे में R सेम है, इसका मतलब आप K और I में से पहले क्या आना चाहिए, K 9 पर आता है, वो सॉरी I 9 पर आता है, K 11 पर आता है, इसका मतलब कंफर्म है। सेकंड के बाद क्या आएगा, फोर्थ आएगा, और फोर्थ के बाद क्या आएगा, थर्ड आएगा, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ेंगे तो कोई परेशानी नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, इसमें कोड दे रखे हैं, इन कोड के हिसाब से हमें क्वेश्चन का आंसर दे रखा है, देना है। यहाँ पर कहा गया है पेपर, यानी कि PEPPER, इसका कोड इन्होंने सिंबल्स के फॉर्मेट में दिया है। आपको ऐसे लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो तो ऑलरेडी बने बनाए हैं, है ना। @ हैश और एक्सक्लेमेशन का मार्क दिया है। उसके बाद AIM, एम का भी कोड उसने क्या दिया है, क्वेश्चन मार्क और स्टार, ठीक है। अब इसके बिहाफ पर हमें किसका कोड फाइंड आउट करना है, इसके बिहाफ पर हमें पेम्पर का कोड फाइंड आउट करना है। किसका, पेम्पर का। तो आप देख सकते हैं कि ये कॉपी पेस्ट वाला क्वेश्चन है, क्योंकि सारे शब्द हैं, PB है, AB है, MB है ना, P ऑलरेडी है, बताया ही है, E भी है, R भी है, यानी कि क्वेश्चन डन हो गया। अब आप चेक कर सकते हैं, P का कोड दिया हुआ है @ A का कोड क्या दिया हुआ है, और M का कोड क्या दिया हुआ है, स्टार। P का कोड अगेन, E का कोड यहाँ पर हैश है, और R का कोड एक्सक्लेमेशन मार्क, राइट। यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। @ के बाद ये कैप है, ठीक है, ए मत समझिएगा इसे। तो ए इज अ करेक्ट आंसर। सिंपल क्वेश्चन है, कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है। कैसे पता चला, यहाँ पर जितने भी अक्षर्स आए थे, जितने भी अल्फाबेट्स आए थे, वो ऑलरेडी गिवन थे हमारे दिए गए क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ये आपके मिसिंग टर्म का क्वेश्चन है, इसमें आपको लॉजिक लगाना होता है। लॉजिक रो वाइज और कॉलम वाइज दोनों तरीके से चल सकता है, ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि लॉजिक कॉलम वाइज रहेगा या रो वाइज, है ना। यहाँ पर हिट एंड ट्रायल का ही फॉर्मेट चलता है, क्यों, क्योंकि इसमें कोई भी चीज़ फिक्स नहीं होती। अगर हम ध्यान से देखें, 24, 5 और 9, इन सबको ऐड करते हैं तो कितना होगा, इधर लिख देते हैं, 24 + 5 + 9 कितने हुए, हमने कहा 38, यानी इसका टोटल कितना आ रहा है, 38। इधर ऐड कीजिएगा, इसका टोटल कितना आ रहा है, 38, क्योंकि 30 और 7 37 और 1 38, यानी डेफिनेटली इसका भी कोड, इसका भी पूरा टोटल क्या आना चाहिए, 38। यानी 19 और 18 में क्या नंबर जोड़ें कि 38 आ जाए, हमने कहा 1 जोड़ना चाहिए, तभी 38 बनेगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। 19 और 18 दिए, 18 दूनी 36, 37 और 1 38, बी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। यहाँ पर अगेन एक इक्वेशन दी है जिसको हमें सॉल्व करना है, 217। अब इस डॉलर की जगह पर क्या दिया हुआ है, जरा देखिए ध्यान से, डिवाइड। इस हैश की जगह पे क्या दिया है, घटाना है। @ की जगह पर जोड़ना है, और इस परसेंटेज की जगह पर गुणा करनी है, और आपको आंसर बताना है क्या है। तो हमेशा याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन को हम किससे करते हैं, बोर्ड मास से करते हैं। ब्रैकेट तो है नहीं यहाँ पर, यानी कि सबसे पहले डिवाइड करेंगे। 7 को 21, 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 × 21 और 7 × 7, ठीक। उसके बाद इंटू करेंगे, 7 दूनी 14, 14 और 31 को जोड़ेंगे तो 45, 45 में से 3 घटेगा तो कितना आ जाएगा, हमने कहा 42, 42 इज अ करेक्ट आंसर। क्लियर है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। JK MJ LM KL, अब आपको बताना है कि यहाँ पर सीरीज में क्या आएगा। तो चलिए चेक करते हैं, किसी ऑप्शन में कोई ऐसा एलिमेंट आ रहा है जिससे कि हमें हिंट मिल सकती है। हमने कहा हाँ K आ रहा है, K को हम रख सकते हैं सेकंड पे, ठीक है। उसके अलावा हमने कहा M आ रहा है, M को रख सकते हैं सबसे लास्ट में, कंफर्म नहीं है लेकिन रखा जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा
3 बार कोई और अल्फ़ाबेट नहीं आ रहा है, तो हमने सिर्फ इन 2 अल्फ़ाबेट्स को रख दिया। इसी से हमें हिंट मिल जाएगी, अगर आप ध्यान से देखें, JKLM, है ना। अगर इसको भी ऊपर रख दें M को, तो JKLM यानी कि ये पूरा डन हो गया है। JKLM का 4 का अल्फ़ाबेट का ऑर्डर चल रहा है ना। और यही हमारा आंसर होगा, यानी कि क्या बनी है सीरीज, JKLM की सीरीज बनी है। इसका मतलब राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आप देख सकते हैं जो भी हमने अल्फाबेट लिए थे वो दोनों ही बिल्कुल परफेक्ट हुए, लेकिन उसकी गारंटी नहीं होती, इसलिए उसको साइड में लिखा जाता है, क्योंकि 3 ऑप्शन में आया है, हो सकता है सही ना हो, है ना। तो सही नहीं होगा तो हमें हिंट मिल जाएगी उस क्वेश्चन में जब सीरीज नहीं बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। ये आपका डायरेक्शन का क्वेश्चन है। रवि का घर अंकित के घर से पश्चिम में है। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए, ये जो कंपास है इसके हिसाब से आपको चलना है, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, ठीक है। अब जैसा जैसा कहता जाए क्वेश्चन को वैसे वैसे बनाते जाइए। रवि का घर अंकित के घर से पश्चिम में है। रवि's हाउस इज टू द वेस्ट ऑफ अंकित्स हाउस, है ना। ये आ गया अंकित, इससे वेस्ट में इधर आ जाएगा, क्या नाम है इसका, रवि। क्लियर। फिर वो कह रहा है लवी का घर जो है वो अंकित के घर से उत्तर में है, यानी कि नॉर्थ में है। ये आ गया लवी का घर। फिर वो कह रहा है रवि के घर के संबंध में आपको बताना है लवी का घर, यानी कि आपको किसकी डायरेक्शन बतानी है, आपको डायरेक्शन बतानी है लवी की डायरेक्शन। ये वाली डायरेक्शन आपको बतानी है, किससे, रवि से। तो ये वाली डायरेक्शन ध्यान से देखिएगा, कंपास के अकॉर्डिंग कौन सी आ रही है, हमने कहा नॉर्थ ईस्ट आ रही है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट विल बी योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर। कौन सा आंसर सही होगा, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। ये क्वेश्चन आपका मैट्रिक्स का है, जिन्हें मैट्रिक्स के बारे में नहीं पता वो जान लीजिए। यहाँ पर एक शब्द दिया जाएगा जिसका कोड आपको निकालना है, और ये शब्द का कोड कैसे निकालना है वो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होगा, जैसे यहाँ पर उसने ऑलरेडी इस आव्यूह के बारे में बता रखा है। फिलहाल मैं आपको बता देती हूँ, जैसे एन की बात कर रहे हैं तो ऑप्शन से हम लोग देखेंगे 20। 20 का मतलब क्या हुआ, 2 और 0। 2 0 का मतलब एन, एन आ रहा है, हमने कहा हाँ जी आ रहा है, यानी कि 20 पर एन के आने की संभावना है, यानी कि सही है। आगे चेक करते हैं 12। 12 यानी 1 यहाँ, 2 यहाँ, 1 और 1 2 पर क्या एन आ रहा है, हमने कहा नहीं, तो बी आंसर तो कभी नहीं होगा, बी आंसर तो कभी नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट पे चेक करते हैं 44। 4 यहाँ और फिर ये 4, इस पर एन आ रहा है, हमने कहा हाँ जी ये आंसर हो सकता है। 75 पर 7 यहाँ, 5 ये एन आ रहा है, हमने कहा हाँ जी तो ये आंसर हो सकता है। जब आप फर्स्ट चेक करेंगे तो फर्स्ट चेक करने के बाद आपको ये लास्ट वाला चेक करना है, यानी कि वाई पे चेक करना है। तो 68 पर वाई आना चाहिए। 6 किधर, यहाँ, 8 किधर, यहाँ, क्या वाई आ रहा है, हमने कहा नहीं, तो ए ऑप्शन भी नहीं होगा। बी को चेक करना ही नहीं है क्योंकि वो पहले से खत्म हो गया। 69 को चेक करते हैं, 6 यहाँ और 9 यहाँ, क्या वाई आ रहा है, हमने कहा नहीं, नहीं आ रहा, यानी कि डी विल बी योर करेक्ट आंसर। तो इसका मतलब आपको सारे ऑप्शन चेक नहीं करने, आप क्या करेंगे, जितने भी ऑप्शन दे रखे हैं उसके फर्स्ट नंबर से और लास्ट नंबर से चेक करेंगे। कैसे, रो और कॉलम वाइज। ये जो 2 नंबर मिलकर बने हैं वह किससे बने हैं, रो और कॉलम से। पहला नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है रो को और दूसरा नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम को, यानी स्तंभ को, ये पंक्ति को और ये स्तंभ को। जब हमने 20 कहा तो 20 रो हो गई, रो इस तरह से होती है, राइट। और फिर हमने कहा 0, 0 का मतलब कॉलम इस तरह से होता है, तो 0 और 2 इस पर कौन सा नंबर दिख रहा है, n, तो हम इस तरह से चेक करते हैं। क्लियर है आपको सभी को, तो इसका राइट आंसर है डी, आपको पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर हमें एक इमेज दी है जिसका दर्पण प्रतिबिंब बताना है, यानी कि मिरर इमेज बतानी है। आप जानते हैं मिरर इमेज में जो लेफ्ट वाला हिस्सा है वो राइट में और राइट वाला हिस्सा लेफ्ट में चला जाएगा, यानी कि ये उठ के इस जगह पर आ जाएगा और लेफ्ट वाला उठ के इधर आ जाएगा, यानी कि रिवर्स हो जाएगी। जब ये रिवर्स हो जाएगी फॉर्म तो डेफिनेटली ए नहीं बनेगा, सी नहीं बनेगा, है ना। अब बची बात बी और डी की, तो अगर आप ध्यान से देखिए ये वाला हिस्सा उठ के इधर ही तो आएगा, है ना, और इधर ही आएगा, यानी कि इस कॉर्नर पे इस तरह से रहेगा, तो डी भी आंसर नहीं बनेगा, यानी कि बी करेक्ट आंसर होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। यहाँ पर 3 नाम दिए हैं, बहन, माँ और भाई। इन तीनों में आपको एक संबंध बताना है बाय द वेन डायग्राम। तो आप जानते हैं कुछ सिस्टर मदर हो सकती हैं, डेफिनेटली सारी होंगी ऐसा तो कंफर्म नहीं है। ब्रदर
बिल्कुल अलग बन जाएगा, क्योंकि उनका इससे कोई लेना देना नहीं। अब आप ये नहीं कह सकते मैम भाई बहन होते हैं, है ना, तो ऐसा कुछ नहीं है, भाई हैं बहन है, उनका संबंध एक पूरे चार्ट में है, फिलहाल यहाँ पर नहीं है। तो जो भी सिस्टर है, यानी कि इस पूरी दुनिया में जो मदर्स हैं वो हो सकता है किसी की बहन भी हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर किसी की बहन हो या फिर भाई हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी मम्मी है ना, तो वह किसी की सिस्टर भी हो सकती हैं, लेकिन मान लीजिए उनके भाई बहन नहीं है तो फिर वह किसी की भी सिस्टर नहीं होंगी। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एंड द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 को ध्यान से देखिएगा। इसमें एक इमेज दे रखी है जो एक पंक्ति की शेप में है। हमें बताना है कि जब हम इसको पेपर को पूरा अनफोल्ड कर देंगे तो इसकी इमेज क्या बनेगी। जो डॉट डॉट आपको दिख रहा है ये पेपर फोल्ड किया गया है, यानी 4 हिस्सों में फोल्ड किया, तो डेफिनेटली अगर 4 हिस्सों में किया है तो ये पंक्ति यहाँ भी आएगी, ये पंक्ति यहाँ भी आएगी और ये पंक्ति यहाँ भी आएगी। और जब ये पंक्ति आएगी तो ये इसी शेप में आएगी कि ये बिल्कुल कॉर्नर पे जाकर रुके, है ना। अगर ये कॉर्नर पर जाकर रुके तो इसका मतलब ए, इसका करेक्ट आंसर होगा। बी हो नहीं सकता, डी नहीं हो सकता, सी इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये जो पंक्ति है ना वो कॉर्नर पर जाकर रुक रही है, कॉर्नर से बनी है ना। और जबकि सी ऑप्शन में मिडिल में बनी हुई है, तो कैसे संभव है, वो संभव नहीं है, इसलिए ए विल बी योर करेक्ट आंसर। क्या आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए? आई होप अगर आपको समझ में आए होंगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपके लाइक करने से और चैनल को सब्सक्राइब करने से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।